लॉकडाउन के पहले दिन के साथ जो कि 10 दिनों के लिए राजधानी भोपाल में लगाया गया है, तो आज पहला दिन है। पुलिस प्रशासन सख्ती करने के मूड में सड़कों पर नजर आ रही है। लोगों से सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। शहर के सभी बाजार, सभी निजी ऑफिस आज बंद रहे। करीब 40 लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई। कंटेनमेंट इलाकों में नगर निगम ने सब्जी और राशन भी पहुंचाया। आज ही कोरोना बम भी फूटा है। 221 लोग राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने आज जगह जगह शहर में चेकिंग पॉइंट लगाए हैं। लोगों को रोका जा रहा है, उनसे घरों से बाहर निकलने की वजह पूछी जा रही है। आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आकर्ष, क्या कुछ आज राजधानी भोपाल के भीतर आपने सड़कों पर देखा, और यह भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या अपने आसपास देख पा रहे हैं? सोहेल, मैं रोशनपुरा चौराहे पर हूँ। आज दिन भर से जिस तरीके से मैंने देखा कि जगह जगह चेक पॉइंट लगाए गए हैं, एक चेक पॉइंट यही है रोशनपुरा चौराहे पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, सघन चेकिंग की जा रही है। जो लोग आवश्यक सेवाओं में जुटे हुए हैं, जिनके पास हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ से निकलने की परमिशन है और कोई यहाँ से नहीं निकल सकता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरीके से भोपाल के तमाम जो जगह हैं वहाँ पर चेक पॉइंट किया जा रहा है। और ऐसे में जो पुलिस अधिकारी भी हैं, एडीजी, एसडीआरएफ भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे, जो सुबह से ही जगह जगह जाकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। सर, सुबह से ही देख रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। आज दिन भर किस तरीके का रहा लॉकडाउन का पहला दिन? नहीं, लॉकडाउन में अभी जो हमारी जनता है उसको थोड़ा सा और इसमें संवेदनशील होना पड़ेगा। जैसे इकट्ठे ना हो, मास्क लगाएं, दूरी रखें आपस में। वैसे आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, परंतु देखने में ये आ रहा है, चेकिंग के दौरान पता चल रहा है कि लोग बिना बात के भी घूम रहे हैं। तो उनको समझाया जा रहा है कि वो अनावश्यक ना घूमें, और यदि अति आवश्यक सेवाओं में उनकी गिनती नहीं होती है, वो पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने घर के अंदर रहें। तो ये विशेषकर जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये पैगाम है कि वो अपने घर में रहें। बहुत से छात्र छात्राएं घूम रहे हैं, उनको नहीं घूमना चाहिए। सर, जो देखा है, आंकड़ा अभी तक आया है कि 40 से 50 लोगों के ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज हो चुका है, और आज 221 सबसे ज़्यादा मामले निकले हैं, जो लॉकडाउन का पहला ही दिन है। तो लोगों को और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और प्रशासन और क्या सख्ती बरत सकता है? अभी तक तो कार्रवाई चल रही, और क्या आगे हो सकता है? नहीं, कार्रवाई तो एक वैधानिक पहलू है, परंतु जो व्यक्ति के अंतःकरण से जो आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे स्वस्थ रहना है, और क्योंकि मुझ पे निर्भर मेरा परिवार है, और मेरा परिवार जो है समाज के लिए ज़रूरी है, तो एक चेन बनेगी। इस चेन को तोड़ना, यही तो समझना है कि कोरोना वायरस की जो संक्रमण की जो श्रृंखला है, चेन, उसको तोड़ना है। और यदि आप संक्रमित हो गए तो आप अपने साथ में जो संपर्क में आए उसको भी संक्रमित करोगे। तो ये एक महामारी है, इसको समझना चाहिए। ये आप कार्रवाई करेंगे, दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, ये होनी चाहिए, हो रही है, वो सख्ती हो रही है, अच्छा है। लेकिन साथ ही ये अपने आप को भी सुधारें, अपने अंदर से आवाज़ आए कि हमें लॉकडाउन का पालन इस वजह से करना है। वो वजह क्या है कि हमें कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ना है, ना खुद संक्रमित होना है और ना दूसरे को संक्रमित होने का हमको स्वयं कारण बनना है। तो ये अंदर से आपके अंतःकरण से आवाज़ आनी चाहिए, और इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि हमें जो शासन ने निर्देश दिए हैं उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि वो आप ही के हित में है। सर, आखिरी सवाल है, यदि 10 दिन का लॉकडाउन है, आज पहला दिन है, लोग लापरवाही बरतेंगे कि यह लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, ये एक जो प्रश्न है, ये जो शासन है उसके क्षेत्राधिकार का है। तो शासन, लेकिन सर, लोग लापरवाह बने तो जिस तरीके से हमने पहले देखा, पहले भी लॉकडाउन लगाया गया था और अब फिर से लॉकडाउन लगाया गया, कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है। तो इससे मना नहीं किया जा सकता कि यदि लोग लापरवाही बरतेंगे तो आने वाले दिनों में हम फिर से लॉकडाउन भी देखना पड़ सकता है, 10 दिन के बाद भी। नहीं, लोग जो ये संक्रमण है कोरोना वायरस का, जो कि कोविड-19 के रूप में परिवर्तित होता है, जो एक वैश्विक महामारी है, पैंडेमिक है, वो तो वो इसको समझ लें, और यदि वो पालन करेंगे
तो शीघ्र ही वो कोरोना वायरस को परास्त करेंगे। अन्यथा न केवल वो अपने आप को संक्रमण। चलिए, साफ तौर पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है। केवल दंडात्मक कार्रवाई और पुलिसिया डंडा लोगों को घरों के भीतर तो रोक सकता है, लेकिन इस महामारी को नहीं रोक सकता। आपको अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और परिवारों से मिलकर जो समाज बनता है उसको सुरक्षित रखिए। जो कुछ भी नियम है उनका पालन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकर्ष तमाम खबर तक हमें पहुंचाने के लिए।